जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यूटन क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ को, जिसमें एक्सरसाइज 12.2 को बता रहे हैं। तो 12.2 में हम लोग 1 से 5 तक इससे पहले वाले क्लास में कवर कर चुके थे। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और संगत जीवा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो एक वृत्त बनाए, ठीक है। वृत्त का त्रिज्या जो है 15 सेंटीमीटर है। तो अगर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इधर भी 15 सेंटीमीटर होगा। चाहे त्रिज्या किधर से भी खींचे, सभी का वैल्यू सेम होता है। और एक यहाँ एक जीवा खींच दिए। इस जीवा के द्वारा बनाया गया जो वृत्तखंड है, यह वृत्त को बांटा है तो यह लघु वृत्तखंड, और इससे इधर जितना आया सभी क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का हिस्सा। तो हम लोगों को दोनों निकालना है। तो लिखेंगे क्या, वृत्त की त्रिज्या को हम लोग रेडियस लिखते हैं, कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। और ये जो बना त्रिज्यखंड बन गया AOBD, तो त्रिज्यखंड में थीटा, त्रिज्यखंड में थीटा हो गया 60 डिग्री। तो हम लोगों को इसमें निकालना है क्या, लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड निकालने के लिए पूरा त्रिज्यखंड में से त्रिभुज AOB को घटा देंगे, और त्रिभुज AOB जो है ना, वह समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि दो भुजा बराबर तीसरा भुजा बराबर होगा। और वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर होना, उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। तो पढ़ते हैं, इसमें लिखा है क्या, पहले तो निकालना है क्या, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसे जाने, क्योंकि सभी भुजा आपस में बराबर। समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr², और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। तो थीटा का वैल्यू यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, 60/360। और क्वेश्चन जो है ना, उसमें पाई का वैल्यू दिया है क्या, 3.14 लेना है, 3.14 लेना है। और ऐसे अगर नहीं दिया रहे क्वेश्चन में, तो हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 भी ले सकते हैं। नॉर्मली 22/7 ही लिया जाता है, अगर वैल्यू दे दिया जाए तो उस वैल्यू को लेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है क्या, 3.14 लेना है पाई का वैल्यू। तो हाँ, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन इसमें पाई का वैल्यू 3.14 हो गया। आर है कितना, 15 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख दिए, दशमलव हटाएंगे 1, 2 अंक है तो 00। फिर √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कि 1.73 लेना है, 1.73/4। ए का वैल्यू क्या है, 15 × 15, स्क्वायर है इसीलिए डबल दे दिया। इसका भी दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, डबल अंक है तो 00 हो गया, ठीक है। अब 6 6 के 36, 5 से अगर कटाते हैं तो 5 दूना 10, 0 का 0, फिर यहाँ 5 से 15, फिर 5 से 15, 5 चौके 20। अब 3 से अगर हम इसको कटाते हैं, 3 दूना 6, और फिर 2 से इसको कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। बच गया क्या, 157 और 3। तो 157 को जब हम 3 से गुना करते हैं तो 7 तिया हो गया 21, बच गया कितना, 2, 5, 15 तिया 45, 2 47, 471। नीचे हर में क्या है, 4 बचा हुआ, तो लिखेंगे हर में 4 माइनस। अब नेक्स्ट है क्या, 15। तो इसको हम 5 तिया 15 और 5 दूना 10 कटा सकते हैं। 0 है तो 0 का 0 लिख देंगे।
उसके बाद फिर से कटाएंगे 5 से, तो 5 चौके 20, 5 तिया 15। अब किसी से कोई नहीं विभाजित होगा तो हम लोग गुना कर देंगे। 173 को 3 तिया 9 से गुना करेंगे, तो 173 गुना अगर 9 करते हैं तो 9 तिया 27, बच गया कितना 2, 7 9 63, 2 65 बचा 6, 1 गुना 9 तो 9 और 6 15, मतलब 1557, 1557 बटे 4 गुना 4 करेंगे तो 16 होगा, है ना। तो अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे 4 और 16 का। अगर 4 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 4 चौके 16, 4 से विभाजित हुआ तो हम 471 को 4 से गुना कर देंगे। 471 को अगर हम गुना करते हैं 4 से तो 4, 7 चौके 28, बच गया 2, 4 चौक 16, 2 18, 1884, 1884 होगा, है ना। 1884 यहाँ लिखेंगे, माइनस 16 एक बार में विभाजित होगा तो सेम रह जाएगा। अब हम 1884 को अगर 1557 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 14, 14 में 7 गया तो 7, यहाँ बच गया कितना 7, 7 में 5 गया तो 2, और 8 में 5 गया तो 3, हाँ 327। 327 को अब हम हर में जो 16 है इससे विभाजित करेंगे तो 16, तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32, बच गया 7, तो 7 दूसरा ऊपर से 0 लगेगा, नहीं लगेगा तो, और 7 पे अगर हम दशमलव देते हैं तो 70, तो 16 चौके 64, देख लेते हैं विभाजित करके 327 में 16 से, तो 16 दूना 32, कट गया ही 7 नहीं लगा तो यहाँ हम 0 देंगे। उसके बाद कितना हो जाएगा 16 दूना 32 हो गया, फिर उधरा 7 नहीं लगा तो 0, दशमलव देंगे यहाँ 0 आएगा, 16 चौके 64, फिर 10 में 4 गया तो 6 बचा, है ना। अब 6 बचा, दशमलव दिया 0, फिर 16 चौके 64 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ क्या 16 तिया 48, 10 में 8 गया बच गया 2, यहाँ 5 में 4 हो गया 1, फिर दशमलव दिया हुआ है तो 0 लिखेंगे। अब 16 से इसको विभाजित करेंगे। ऐसे हम लोग दशमलव के 1 अंक तक को भी दे सकते हैं, 1 अंक लिखेंगे ना तो आगे कट जाएगा, है ना। तो 20 दशमलव क्या आया 43, अगर इसको और आगे हम विभाजित करते हैं तो 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, है ना। अब इसको घटाते हैं, 10 में 2 गया तो 8, यहाँ बच गया कितना, कुछ नहीं बचा, फिर दशमलव दिया हुआ है तो 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 16 का अगर पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं तो 16 पंचे 80, अब पूरा कट गया, है ना। तो 20.4375 हो गया, 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं ताकि उतारने में किसी को कोई परेशानी नहीं हो। इस प्रकार हम लोग ये पूरा जो वृत्तखंड है ना, इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब लघु, जैसे अगर मानिए ये पूरा वृत्त है और इसका यह भाग पता है तो यह भाग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के, और लघु हम लोगों को पता है 20.4375 है, तो 4375 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड, नहीं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का इसमें जरूरी नहीं, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होता है,
और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से हम लोगों को निकल चुका है 20.4375। 20.4375। पाई का वैल्यू होता है क्या 3.14 है ना। बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, वैसे 22/7 नॉर्मली हम लोग लिखते हैं। दशमलव हटाएंगे तो एक डबल अंक डबल जीरो आएगा। आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू दिया हुआ है और 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 स्क्वायर है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे। अब 20.4375 को सेम टू सेम उतार देंगे जैसे। अब अगर हम विभाजित करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, नहीं तो इसको इसका एक तरीका और है सॉल्व करने का, क्योंकि जब बटे में 10, 100, 1000 रहे ना तो भाग करना बड़ा आसान होता है, तो हम लोग सीधा सीधा गुना कर देंगे 15 गुना 15 और गुना 314। तो 15 गुना 15 गुना 314 करते हैं तो 314 गुना 15 गुना 15 होता है 225। इसको जब आप गुना कीजिएगा ना तो सॉल्व करके होगा 70,650। हाँ 70,650। इसको हम 100 से विभाजित करते हैं, 0 0 कट जाएगा तो बच गया 706 और 0.5 है ना। 706.5 को हम घटा देंगे क्या 20.4375। घटा करके हो जाएगा कितना 706.5 को अगर हम 20.4375 को घटाते हैं तो 686 दशमलव कुछ बचेगा 686.0625। हाँ 0625 ये वर्ग सेंटीमीटर होगा है ना। तो इसमें हम लोग आसानी से निकाल पाए, क्योंकि हम लोगों को लघु वृत्तखंड पहले से पता था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल निकाले और हम क्या किए विभाजित कर दिया। यहाँ कटाने से क्या होता, थोड़ा गुना भाग ज़्यादा करना पड़ता। तो आगे एक सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्या, इसमें है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त पर कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम यही प्रोसेस से यही तरीके से आगे भी हम लोग मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्त है उसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, बस अंतर है क्या उसमें 60 डिग्री का कोण बन रहा था क्वेश्चन नंबर 6 में, और इसमें क्या हो रहा है 120 डिग्री का कोण बन रहा है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और 120 डिग्री का कोण बनाता है। 120 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर त्रिज्या 12 है तो यह भी त्रिज्या 12 होगा। यहाँ से अगर हम जीवा खींचते हैं तो यह क्या कर दिया वृत्तखंड हो गया, या जो कलर किया हुआ भाग है वृत्तखंड। बस इसी को हम लोगों को निकालना है। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और ओ। अगर डी देते हैं तो ए ओ बी एक त्रिभुज हो गया, ए ओ बी डी क्या हो गया त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, ए ओ बी डी त्रिज्यखंड हुआ। तो इसमें हम लोगों को क्या ज्ञात करना है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए संगत वृत्तखंड यही कलर किया हुआ भाग हो गया। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 12 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड में थीटा, त्रिज्यखंड में थीटा हो गया 120 डिग्री है ना। तो त्रिज्यखंड में थीटा हो गया 120 डिग्री। हम लोगों को निकालना है क्या संगत जीवा। संगत जीवा हो गया क्या ए बी हो गया वृत्त का संगत जीवा, जो वृत्तखंड करता है अर्थात वृत्त को 2 भागों में बांटता है। तो संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करना होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल को हम घटा देंगे किससे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। इसमें अगर दो भुजा बराबर है, तीसरा भी क्या होगा, बराबर ही होगा ना, तो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, और AOB का जो क्षेत्रफल होगा ना √3/4 a² होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि √3 का वैल्यू 1.73 होता है, क्वेश्चन में भी दे दिया। और पाई का वैल्यू इसमें हम लोगों को लेना है क्या, 3.14। तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 120 डिग्री बटे 360, पाई का वैल्यू हो गया 3.14, और r जो है ना, r कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 12 गुना 12, इसका दशमलव हटाएंगे तो एक आया, डबल अंक है तो डबल जीरो हो गया, 12 तिया 36 कट जाता है ना, और 3 चौके 12, 3 चौके 12, और 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब किसी से कोई विभाजित होगा तो विभाजित करेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे। अब तो कोई किसी से कटने वाला नहीं है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू हो गया √3 का 1.73 बटे 4, a का वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 गुना 12 करेंगे, है ना। तो जब 12 गुना 12 करेंगे, अब इसका दशमलव हटाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1, डबल अंक है तो डबल जीरो। अब 4 दिया 12, अब यहाँ भी कोई किसी से विभाजित नहीं करेंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना करके सॉल्व कर देंगे, है ना। तो गुना करने के बाद आता क्या है कि जैसे 314 है ना गुना 12, 314 गुना 12, तो 4 दूना 8, 1 दूना 2 और 3 दूना 6, फिर यहाँ हो जाएगा 314, तो 8, 4 2 6 7 3, 3768। 314 को अगर हम 12 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 3768, है ना, 3768। अब नीचे हो गया कितना 25, इसको अब छोड़ देंगे। यहाँ है 173 और 12 तिया 36, मतलब 173 को हम गुना कर देंगे 36 से, तो 6 तिया 18, बच गया कितना 1, 7 6 के 42, और 1 43, और 1 6 के 6, और 4 10, फिर 3 तिया हो गया 9, 17 तिया 51, इसका कुछ भी बचा हुआ नहीं था, 8 9 3 11, फिर यहाँ 2 और 6, 6218, 9 3 12, अच्छा 6228, हाँ 6228 बटे 100। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, या दोनों को क्या करेंगे, विभाजित करके और घटा देंगे। तो पहले विभाजित ही कर लेते हैं, क्योंकि अब विभाजित करना बड़ा आसान होगा। 100 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 62.28, डबल जीरो, तो 2 अंक के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, दशमलव देंगे। अब 3768 को अगर हम 25 से भाग देते हैं ना, तो भागफल इसका हो जाएगा 3768 और भागा 25, तो 150.72 आता है इसको डिवाइड करने के बाद, 150.72। जब ये दोनों को का अंतर करते 150.72 में 62.28 को घटाएंगे ना, तो घटाने के बाद जो होगा क्या होगा कि 12 में 8 गया तो 4, यहाँ बच गया 6, 6 में 2 गया तो 4, दशमलव देंगे। यहाँ इधर से क्या लिए थे, क्या नहीं लिए थे, तो 10 में 2 गया, यहाँ हो गया 8, और 14 में 8 गया, 6 गया तो 8, 88.44 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। यह होगा क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को पूछ रहा था कि जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज का जो जीवा है AB, जो त्रिभुज का कर्ण है, इसके द्वारा बनाए गए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 88.4 आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट हिसाब देखते हैं। इसमें कहता है एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा दिया हुआ है 5 मीटर, भुजा दिया 15 मीटर, हाँ, और
वर्गाकार मैदान का एक कोने पर एक घोड़ा को ठोक दिया गया और घोड़ा का रस्सी का लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ये 5 मीटर है। तो बताइए कि घोड़े द्वारा कितना घास चढ़ा गया है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान है, यहाँ पे घोड़ा को ठोक दिया, घोड़ा का रस्सी का लंबाई 5 मीटर है, तो इतना मान लेते, इतना इसको 3 भाग, क्योंकि और मैदान जो है ना वह 15 मीटर लंबाई चौड़ाई इसका है, मतलब वर्गाकार मैदान है तो इसकी भुजा 15 है, तो सभी भुजा 15 होगा। यहाँ घोड़ा को ठोकता है तो घोड़ा चढ़ने के दरमियान ही ऐसे घूमेगा, मतलब यह वृत्ताकार अगर घुमा तो वृत्त को देखा जाए तो यह क्या है, एक तरीका से चतुर्थांश है। क्या है? चतुर्थांश है, और चतुर्थांश का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वैसे भी अगर चतुर्थांश नहीं मानते हैं तो क्या है, वर्ग है। वर्गाकार मैदान है तो वर्गाकार मैदान का कोना जो होगा 90 डिग्री का होगा। इसको हम लोग त्रिज्य खंड भी कह सकते हैं या चतुर्थांश भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे, वर्गाकार मैदान की भुजा से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, तो घोड़े की रस्सी की लंबाई, जो घोड़ा का रस्सी की लंबाई होगा ना, यह चतुर्थांश का आर हो जाएगा। आर हो गया 5 मीटर। आर कितना हो जाएगा? 5 मीटर। अब घोड़े द्वारा चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल, तो क्या करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्योंकि घोड़ा अगर घूमेगा भी तो इस एरिया में वर्गाकार मैदान नहीं, और इसमें वर्गाकार मैदान के भाग के बारे में बोलता है, आगे इधर घास नहीं है होगा या होगा उससे मतलब नहीं, सिर्फ वर्गाकार मैदान के बारे में बोलता है तो उसी का निकालेंगे। तो क्या करना होगा, घोड़े द्वारा चला जा सकने वाला क्षेत्रफल मतलब क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या निकाल देंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर होता है, जहाँ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। सॉल्व करने के बाद ये 1/4 पाई r स्क्वायर आएगा, इसीलिए आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल सीधा 1/4 पाई r स्क्वायर लिखिए, ताकि कटाने में थोड़ा सा आसान होगा और जल्दी सॉल्व होगा आसानी से। 1/4 पाई का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो हम लोग लिखेंगे क्या, 22/7। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि नहीं? हाँ दिया है क्वेश्चन में, 3.14 लेना है, और r का वैल्यू क्या है, 5 है, तो स्क्वायर है तो डबल दे दीजिए। दशमलव हटाएंगे 1, 2 अंक है तो 00, 5 दूना 10 और 0 हो जाएगा, है ना। और 5 छके 20, 2 से अगर हम कटाते हैं 2 दूना 4, और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, मतलब 157/4 दूना 8। अब 157 में अगर हम 8 से भाग करते हैं तो 8 दूना 16 ज़्यादा होगा, इसलिए 8, 7 बचा 7, 8 सत्ते 56, 8 अठे 64, 8 9 72 लिख सकते हैं, 8 9 72। तो 72 अगर लिखते हैं तो बच गया कितना, 5, दशमलव देंगे 0, 8 छके 48, 2 दशमलव दिया है तो 0, 8 दूना 16, 4 दशमलव दिया 0, 8 पंचे 40, 19.625, 19.625 जो क्षेत्र है ना, इस पे घोड़ा घास चढ़ेगा। अब इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट है क्या, इसमें कहता है कि जब 5 सेंटीमीटर रस्सी जोड़ा था ना, घास चढ़ लिया, इसमें 5 सेंटीमीटर और रस्सी जोड़ दिया, 5 सेंटीमीटर और जोड़ा तो मान लेते हैं यहाँ तक आया होगा रस्सी, यहाँ से घोड़ा घूमेगा तो ऐसे आया। अब देखिए इसमें चतुर्थांश बन गया, एक तो बन गया बड़ा चतुर्थांश, एक बन गया क्या, छोटा चतुर्थांश, जिसमें छोटा वाला का हम लोगों को पहले से क्षेत्रफल पता हो गया कि 19.625 है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, रस्सी जोड़ने पर क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना तो आपको सिर्फ इस एरिया को निकाल देना है कि कितना एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा चतुर्थांश में से छोटा चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो लिखेंगे घोड़े द्वारा 2 नंबर, घोड़े की और रस्सी का आर, बड़ी आर लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा, उसमें छोटी आर था, नहीं तो आर ही लिखते हैं। पहले 5 था और फिर 5 मीटर में जोड़ दिया तो क्या हो गया, मीटर नहीं सेंटीमीटर में दिया है, तो मीटर में दिया या सेंटीमीटर में दिया है क्वेश्चन, हाँ मीटर में दिया है।
तो हम लोग मीटर में ही लिखेंगे, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे क्या, क्षेत्रफल में वृद्धि, चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्या करेंगे, बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड कोई भी रहे, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होगा। पाई थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ भी थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आर और आर दोनों सेम हो गया, तो इसमें कन्फ्यूजन होगा थोड़ा कि कौन किसका आर है ना। तो हम तो या तो यहाँ R1 मान सकते हैं, नहीं तो R2 मान सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि एक बड़ा त्रिज्यखंड है, एक छोटा त्रिज्यखंड, तो एक को बड़ी आर मान लेते हैं, एक को छोटी आर तो है ही, तो बड़ी आर मान लेते हैं। R1 R2 मानने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो इसका हम लोग मानेंगे क्या, बड़ी आर। तो इसमें है क्या, थीटा बटे 360 पाई दोनों में मिलता है, उसको कॉमन लेंगे, तो बड़ी आर और छोटी आर बच गया, इसमें बचा ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें पाई का वैल्यू दे दिया 3.14, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री है ना। या नहीं तो यह भी चतुर्थांश ही है ना, तो चतुर्थांश था तो 1/4 लिख सकते थे, तो लिख दिए। तो चलिए ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। पाई का वैल्यू क्या, 3.14, दशमलव हटाएंगे तो 1, 2 अंक है तो 00, बड़ी आर हो गया 10 और छोटी आर कितना हो गया 5। अब 9 चौके 36 कटा देंगे, है ना। तो अब 2 दूना 4 और 157 दूना 314 होता है। यहाँ बच गया 157 बटे 200 गुना ने पहले इसको सॉल्व करेंगे। 110 का वर्ग 100 और इसका आ जाएगा 5 का वर्ग 25, है ना। तो 157 बटे 200 गुना 75। अब 75 और 25 विभाजित हो सकता है ना, तो 25 से 25 दिया 75 और 25 चौक 100, तो 25 अठे 200। अब 157 को हम लोग 3 से गुना करेंगे, तो 7 दिया 21 बच गया 2, 15 दिया 45 और 2 47, 471। 471 में हम लोग करते हैं 8 से भाग। 471 में 8 से भाग करेंगे ना, तो 8 पंचे 40 और बच गया यहाँ 7 पर 1, तो 8 अठे 64, भाग ही कर लेते हैं, कितना है 471 और फिर 8, तो 8 पंचे 40, 7 और 1, 8 अठे 64, 7 4 11, दशमलव देंगे यहाँ तो 0 आएगा, 8 अठे फिर से 64, तो 58.875 आता है, 58.875। ये जो आ गया ना वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का ऐसा ही मतलब वर्ग मीटर आता है। यह बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं हुआ, यह घोड़े द्वारा चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ। कब, जब 5 मीटर का रस्सी और जोड़ दिया तो, है ना। तो आज हम लोग सवाल समझे क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6, 7 और 8 को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले पार्ट को पढ़ेंगे। अगर वीडियो समझ में आया होगा, सभी सवाल बढ़िया समझ में आया होगा ना, तो वीडियो को शेयर करें ताकि आपका जो साथी है, जो आपके वर्ग कक्षा में साथ में पढ़ते हैं, वह भी अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो सके। धन्यवाद।